डॉक्टर रमेश कहाँ पर मिलेंगे? वो उस रूम में है सर। शुक्रिया। हेलो डॉक्टर। हेलो, वेलकम डॉक्टर जॉन, बैठिए। थैंक यू। बोलिए डॉक्टर रमेश, कोई खास बात है? क्या खास बात? बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजर रही है। बाय द वे, शरद आपसे मिलने दिल्ली आया था। कई बार मिलने आया। एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, दोस्ती की अहमियत समझने वाला अच्छा इंसान भी है। वो अभी भी यहाँ आता है, बेचारा। दोस्तों के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। यही नहीं, आपको यहाँ लाने में उसी ने मुझे सहयोग किया था। अब मरीज की हालत कैसी है? क्या कहूँ, इतने दिनों की मेरी सर्विस में इस तरह का केस मैंने कभी नहीं देखा। मैं उसे देखना चाहूंगा। सर, ये डॉक्टर इसाक जॉन है। नमस्ते सर। इन्हें 9 नंबर के बेड के मरीज को ले जाकर दिखाओ। ठीक है सर। राजन मेहरा, उम्र 28 साल, मुरादाबाद। राजन कहां से है कोई नहीं जानता। 19 साल की उम्र में एक लारी में चुपके से दिल्ली आया था। अरे मिले दुल्हनिया मुझे। कौन है तो? कहाँ से आ रहा है और बिना पूछे हमारी लारी में सवार हो गया? गुरु, इस ससुरा तो बोलता ही नहीं, मुंह सिल रखा है। मुंह में क्या ले रखा है? मुंह खोल के बोलता क्यों नहीं है? मुंह खोल नहीं रहा, लगता है मुंह में कुछ लंबा लंबा ले रखा है। लंबा क्यों बे मवाली, हमारी लारी में क्यों चढ़ा? बोल। यहाँ ये शोर शराबा किस लिए है? क्या हुआ? छोड़ो से। हमारे भाई जी बोल रहे थे हम तुरा को छोड़ देते हैं, नहीं तो ससुरा कहीं का। क्या? आओ। ससुरी का मुखड़ा तो देखो। आओ। अरे आना। कौन है ये लड़का? बाजार में भटक रहा था, देखकर दया आ गई। इसे उन घटिया लोगों के साथ छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? राजन। हाँ, तुम जाकर लारी में से एक कवर ले आओ। जाओ, तुम खाने पीने का इंतजाम करो। इसका घर कहाँ है? पता नहीं। किस गांव का है? देखो जी, जवान लड़कियों के होते हुए इसे घर में रखना ठीक है? मुंह बंद कर। जानते हुए भगवान ने तुझे एक के बाद एक 2 लड़कियां दी हैं। लड़के की कमी पूरी करने के लिए यहाँ भेजा। इसे बात करती है। उसे खाने के लिए कुछ देकर मेरे लिए लुंगी लेकर आ। इस तरह घूर मत। मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं। खाना खाकर बाहर चबूतरे पर सो जा। हाँ। अच्छा, कल सुबह सारा काम जल्दी निपटा के गाय भैंस को नहला देना। जी अच्छा। ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगी।
मेरी ट्यूशन क्लास है पापा। ठीक है, तुम इसकी मदद करना। भैंस को चारा दे देना। दीदी मैंने काम खत्म कर लिया, चले? तुम भी यहीं नहा लो ना, इसी पानी में। हाँ। राजन मेरे करीब आओ ना। उधर देखो। मैं जा रहा हूँ। राजन, एक मिनट मेरी पीठ पर देखो ना। क्या है दीदी? कुछ है? कुछ तो नहीं है। अंदर हाथ डालकर देखो ना। कुछ भी नहीं है दीदी। राजन, कुछ तो है, बहुत काट रहा है, कुछ करो ना। ये तुम्हारे लिए। बच्चियां कहाँ हैं? दीदी नहा रही हैं, जो अपने सहेली के घर गई है। चलो हम बाजारों के आते हैं। मैं जा रहा हूँ भैया। कहाँ? मैं इस घर से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, तू कहीं मत जाना। गली के कुत्ते को घर में जो लाकर रख दिया है आपने। तो तुम दूर दूर भागते हो। आओ ना, पूरे बदन में आग लगी है। ये सब ठीक नहीं दीदी। तुम नहीं आओगे तो मुझसे रह नहीं जाएगा। दारू कैसी है? जानदार है ना? क्या है जानदार है? सिर्फ पेट फुला देती, किक तो मारती नहीं साली। हाँ, क्या कहते हो? तुझे ये दारू नहीं चाहिए ना? छोड़ दे। नहीं चलेगी। वो लड़का कहाँ है? कौन? राजन, वो यही है। वो कैसा लड़का है? मेरा कोई लड़का नहीं है, शायद इसीलिए भगवान ने उसे मेरे पास भेजा है। बेचारा। राजन, मेरी आंख में कुछ गिर गया। क्या हुआ? हाँ? जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। उसी दिन मैंने उस लड़के को काम पे मत रखो, लेकिन एक न सुनी। अब भोगेंगे तब पता चलेगा। क्या हुआ? देख लिया? क्या हुआ? गोद लिया अनाथ बेटे ने क्या किया? रति का हाथ पकड़ के खींचा।
क्यों बे भिखारी, कमीने सुअर की औलाद। तुझे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई साले। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? राजन, क्या हुआ तुम्हें? चेहरे पर चोट कैसी? गिर गया था। तुम्हें क्या चाहिए? भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सुशीला, इसे जी भर के खिलाओ, फिर इसका पेट न भर जाए। आओ। हेलो, हाँ संदीप, फैक्ट्री में जो जगह खाली है, जब तक मैं वापस ना आऊं किसी का अपन नहीं करना, समझे? ठीक है? सुशीला, टाइम हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है। तुमने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे बंबई से वापस आने तक तुम यहीं रहो। वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए किसी काम का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम यहीं रहो, समझे? ठीक है। सुशीला, मेरे वापस आने तक इसे यहीं रहने दो। तुम भी अकेलापन महसूस नहीं करोगी, इसकी भी मदद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसे यहीं रहने दीजिए। आओ। अच्छा, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके ये वापस आ जाएगी। तब तक तुम बाहर ही रहना, ठीक है? चलो। तू अभी तक सोया नहीं? जाओ सो जाओ। तेरा मालिक है ना रमेश, उसके आने के बाद इसके बारे में बताया तो तुझे ठीक कर दूंगा, समझा? ये ले, रख ले। नहीं चाहिए। रख लेना, ऐश कर। राजन, आप बॉम्बे नहीं गए? नहीं, कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। सुशीला कहाँ है? वो क्या वो? सुशीला! क्यों रे, इस वक्त ने मुझे धोखा दिया? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे अनाथ पसंद है, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी अनाथ की तरह गुजारी है। मुझे एक अच्छे दिल वाले इंसान ने अपनी सारी जायदाद देकर सड़क एक भिखारी को बिजनेस मैग्नेट बना दिया। राजन, तुम अनाथ हो। अरे समाज में जिंदा रहना है तो पैसा चाहिए, नहीं तो हिम्मत चाहिए। तुम्हें जीने के लिए पैसा चाहिए, वो मैं दूंगा। इस घर में, मेरी जायदाद में, बिजनेस, हर चीज में पूरा हक तुम्हें है। ये सब सिर्फ तुम्हारा है। मेरा दिल तो यही कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन कानून के लिए ये एक जुर्म है। राजन, किसी भी लड़की पे ना तो यकीन करना, ना लगाव रखना और ना ही प्यार करना। उन्हें मेरे अनुभव से सीख लेकर जाल में फंसाकर जान से मारना। इस समाज में हर चरित्रहीन औरत को खत्म होना है, उन्हें खत्म करना है। और इस तरह रमेश के पैसों के बल पर राजन दिन रात तरक्की करता गया। आज वो कोई आम राजन नहीं, किसी भी लड़की को वो अपना बना सकता है। आज वही राजन एक करोड़पति इंसान है।
सॉरी मिस्टर अरुण, इस बार जो वीडियो एल्बम में डायरेक्ट करने जा रहा हूँ उसके म्यूजिक डायरेक्टर शरद ही होंगे। मैंने और शरद ने जितने भी एल्बम मिलकर बनाए सब हिट हुए हैं। हमारे नए एल्बम के लिए 5 गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अगले 5 गानों की कंपोजिंग चल रही है। हमारे इस कॉम्बिनेशन में किसी तरह का बदलाव लाने की कोशिश करें। आई एम सॉरी। हाय राजन। हाय, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। 2 दिनों से दिखी नहीं। एकाएक माँ की छाती में दर्द होने की वजह से गांव जाना पड़ा। आप कैसी हैं? बेहतर है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल मुझे चुकाना पड़ेगा। अभी तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं तुम्हें बार बार रुपयों के लिए तंग करती रहती हूँ, है ना? सुनो निमिषा, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पैसे मैंने कमाए हैं। ये मेरी कमाई जो मेरे लिए सब कुछ है उसी की तो है ना। ये लो, पूरे 15,000 हैं। काफी हैं? काफी है। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं नहीं जानती। थैंक्स अ लॉट। निमिषा, नो फॉर्मेलिटीज। जल्दी जाकर बैंक से डीडी बनवाकर रुपए भेज दो। ओके। मैं भी तुम्हारे साथ आता, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर शरद यहाँ आने वाले हैं। वो हम दोनों के रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके साथ छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, शाम को मिलेंगे। ओके। राजन, तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो क्या? क्यों नहीं, ये रही चाबी, कार शेड में ही है। ओके, बाय। ओके। सॉरी निमिषा, तुम्हें काफी इंतजार करवाया है ना। अचानक कुछ खास काम आने की वजह से देर हो गई। मुझे छोड़ दो। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रोग्राम ज्यादा जरूरी है। वहां से आने के बाद मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मैं समझता हूँ मेरी निमिषा मुझसे कितना प्यार करती है। मैं अपनी निमिषा को प्यार का यादगार तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? कल हम दोनों किसी खास जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, वहीं पे वो तोहफा दूंगा। ऐसा भी क्या है? प्लीज बताओ ना मुझे। सॉरी, अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके। ये क्या राजन, तुम मुझे इस पुराने घर में क्यों लाए हो? पुराना घर? ये घर नहीं, बंगला है। ठीक से देखो, इस बंगले का नाम है स्वर्गम। स्वर्गम, लेकिन अंदर से कैसा लगता है जानती हो? मैंने तुमसे कहा था ना एक तोहफा देने वाला हूँ, वही, वो यही है स्वर्गम। हम शादी के बाद यहीं स्वागरात मनाएंगे। नॉटी बॉय।